नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. सैनी, लेक्चरर मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे होते हैं और उनको कैसे अपने को सॉल्व करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो अपना है टॉपिक वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे होंगे उनकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ अपने डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है द इम्पोर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल फॉर एक्सट्रूजन प्रोसेस इज। आपके ऑप्शन हैं ए कंटिन्यूटी, बी डक्टिलिटी, सी इलास्टिसिटी एंड डी प्लास्टिसिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक्सट्रूजन प्रोसेस के लिए। दूसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी फॉर ए मटेरियल टू बी सक्सेसफुली रोल्ड और फोर्ज्ड इज। इसके आपके ऑप्शन है ब्रिटलनेस, बी डक्टिलिटी, सी इलास्टिसिटी एंड डी मेलिएबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि रोलिंग और फोर्जिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो है डी मेलिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीज इन हार्डनेस ड्यू टू कोल्ड वर्किंग इज कॉल्ड। कोल्ड वर्किंग के कारण जो मटेरियल की हार्डनेस में वृद्धि होती है उसको क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है कोल्ड हार्डनिंग, बी हॉट हार्डनिंग, सी कोल्ड हार्डनिंग वर्क हार्डनिंग एंड डी एज हार्डनिंग। तो इसका सही आंसर है सी वर्क हार्डनिंग। कोल्ड वर्किंग के कारण जो हार्डनेस में इंक्रीज होता है वो वर्क हार्डनिंग के द्वारा होता है और उसको वर्क हार्डनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट वर्किंग ऑपरेशन इज कैरिड एट। आपके ऑप्शन है ए रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, बी बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, सी है अबो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर और डी है बोथ बी एंड सी। तो जैसा कि हमने पहले परिभाषा में बात किया था कि हॉट वर्किंग ऑपरेशन हमेशा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर किया जाता है, यानी कि जिस मटेरियल का अपने को हॉट वर्किंग प्रोसेस करना है या उसको प्रोसेस करना है तो उस मटेरियल को प्री हीट करते हैं उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर। तो यहाँ आपका आंसर होगा सी अबो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस गोट ए बेटर डायमेंशनल एक्यूरेसी। किस प्रोसेस में हम डायमेंशनल एक्यूरेसी को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं या अच्छी डायमेंशनल एक्यूरेसी प्राप्त होती है। आपके ऑप्शन है ए हॉट वर्किंग, बी कोल्ड वर्किंग, सी बोथ ए एंड बी एंड डी है नन ऑफ द अबव। जैसा कि हमने डिफरेंसेस बिटवीन हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि कोल्ड वर्किंग में हम बेटर डायमेंशनल एक्यूरेसी प्राप्त कर सकते हैं और हॉट वर्किंग में डायमेंशनल एक्यूरेसी क्लोज डायमेंशनल एक्यूरेसी अचीव करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ आपका आंसर होगा बी कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कोल्ड वर्किंग इज डन एट ए टेम्परेचर, यानी कि कोल्ड वर्किंग किस टेम्परेचर पे की जाती है। तो आपके ऑप्शन है अबो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, इक्वल टू रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, डी नन ऑफ द अबो। जैसा कि हमने परिभाषा और डिफरेंस में बात की थी कि हॉट वर्किंग को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर के टेम्परेचर पे वर्क करते हैं और कोल्ड वर्किंग में हम मटेरियल को प्री हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर हमेशा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे रखते हैं या रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। तो यहाँ अपना जो सही आंसर होगा वो होगा बी बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है
In metal forming process, the hardness of the material, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में हार्डनेस ऑफ द मटेरियल क्या होती है? डिक्रीज होती है, बी रिमेन सेम, सी इंक्रीजेज देन डिक्रीजेस एंड डी इंक्रीजेस। यानी कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में हार्डनेस के साथ में क्या होता है? वो घटती है, समान रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, या बढ़ती है? तो इसका आंसर है डी इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस करते हैं तो उसकी हार्डनेस हमेशा इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट कोल्ड वर्किंग? कोल्ड वर्किंग से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है स्ट्रेन हार्डनिंग इज रिलीव्ड। दूसरा है नो ऑक्सीडेशन अकर्स। सी है ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिडक्शन कैन बी डन, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि हमने डिफरेंसेस बिटवीन कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग में बात की थी कि जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है और उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिडक्शन कैन बी पॉसिबल होता है, यानी कि उसमें वन पास में एक लिमिटेड अमाउंट को ही अपने रिड्यूस या रिडक्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन ए है स्ट्रेन हार्डनिंग इज रिलीव। जैसा कि कोल्ड वर्किंग में अपने देखा था कि उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग रिलीव नहीं होती है, रेजिडुअल स्ट्रेसेस रिलीव नहीं होते हैं, उसमें सरफेस कंप्रेस्ड होती है और उसके ग्रेन जो है वो डिस्टोर्ड होते हैं और उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग जो है वो रिलीव नहीं होती है और वर्क हार्डनिंग होती है। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है वो है ए, कि ये कोल्ड वर्किंग से जुड़ा हुआ गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल डिक्रीजेस? किस प्रोसेस में मटेरियल की डक्टिलिटी है वो डिक्रीज होती है? हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग। सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो जैसा कि हमने डिफरेंसेस में देखा था कि कोल्ड वर्किंग जब हम करते हैं तो मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ती है और उसकी डक्टिलिटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो होगा बी, कोल्ड वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वर्किंग इज बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इज नोन एज। जैसा कि हमने परिभाषा में ही बात किया था कि जो वर्किंग टेम्परेचर होता है कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग में वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर होता है। वो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है उस मटेरियल का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अगर वर्किंग टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर होता है तो उस प्रकार की वर्किंग को हम हॉट वर्किंग कहते हैं, और वर्किंग टेम्परेचर उस थ्रेशोल्ड लिमिट रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे होता है तो उसको हम कोल्ड वर्किंग प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट को सर्टेन टेम्परेचर बोला है तो वो टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, बी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, सी ट्रांजिशन टेम्परेचर, डी नन ऑफ द अबव। जैसा अपन ने बात कर चुके हैं तो वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द डिफेक्ट इज एलिमिनेटेड बाय हॉट वर्किंग प्रोसेस? मटेरियल के किस दोष को हम हॉट वर्किंग प्रोसेस के द्वारा मिटा सकते हैं या उसका निवारण कर सकते हैं? तो ए है कोल्ड शट, बी है मिश्रण, सी है ब्लो होल्स, डी फ्यूजन,
तो यहाँ जो सही आंसर है वो है सी, ब्लो होल्स। मटेरियल में अगर ब्लो होल्स हैं तो हॉट वर्किंग के प्रोसेस के द्वारा हम उनको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हॉट वर्किंग में रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर वर्क करते हैं, जिससे कि ग्रेन ग्रोथ होती है और क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ड्यूरिंग हॉट वर्किंग द ग्रेन ग्रोथ कैन बी टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ ए मटेरियल। During hot working, the grain growth can take place in which part of material? हॉट वर्किंग के दौरान जो ग्रेन ग्रोथ प्रोसेस होता है वो मटेरियल के किस पार्ट में होता है? ऑप्शन जो है, एक्सटीरियर पार्ट, बी इंटीरियर पार्ट, सी अलोंग द एजेस एंड डी साइड फेसेस। तो जैसा हमने देखा था कि ग्रेन ग्रोथ या जो क्रिस्टल रिफॉर्मेशन प्रोसेस होता है वो कोर से शुरू होता है और कोर होता है उसका इंटीरियर पार्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, इंटीरियर पार्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नो स्ट्रेन हार्डनिंग इज प्रोड्यूस। कौन सा प्रोसेस है जिसमें स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं होती है या प्रोड्यूस नहीं होती है? ए हॉट वर्किंग, बी कोल्ड वर्किंग, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हॉट वर्किंग प्रोसेस जो है उसमें स्ट्रेस रिलीव्ड हो जाते हैं और रिक्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, जिस वजह से इंटरनल या रेजिडुअल स्ट्रेसेस नहीं होते, तो स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं होती है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है ए, हॉट वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर द फॉर्मिंग प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड एज। हमने बहुत बात की है इसके बारे में, हर चैप्टर में इसके बारे में बात की है कि फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैं उनको वर्किंग टेम्परेचर के आधार पे दो भागों में बांट सकते हैं, और वो हैं हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग। तो यहाँ इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी, एंड सही आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, हॉट वर्किंग प्रोसेस एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। हॉट वर्किंग प्रोसेस वो होते हैं जिसमें वर्किंग टेम्परेचर को हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर की रेंज में रखते हैं, और कोल्ड वर्किंग प्रोसेस वो होते हैं जिनमें हम वर्किंग टेम्परेचर को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर रेंज से नीचे की रेंज में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन कैन ओनली बी परफॉर्म्ड बाय मैनुअल मीन्स। ऐसा कौन सा ये फोर्जिंग ऑपरेशन के बारे में कह रहा है, सिर्फ फोर्जिंग को अपने मैनुअल मीन से ही कर सकते हैं। क्या ये कथन सही है या गलत है या नॉट रिलेटेड? डी, कुछ कह नहीं सकते। तो इसका सही आंसर है फॉल्स, बी, कि ये गलत कथन है। मेटल फोर्जिंग ऑपरेशन को मैनुअल के साथ साथ मशीन से भी किया जा सकता है और ऑटोमाइज भी किया जा सकता है। तो ये जो फोर्जिंग ऑपरेशन है वो मैनुअल और मशीन दोनों से किया जा सकता है। तो आज के लिए हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ अब मिलेंगे। धन्यवाद।